अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ साइमा आसिफ। नेक्स्ट स्किल ऑफिस से एक दफ़ा फिर आप सबको वेलकम है। आगे बढ़ो पाकिस्तान की एक नई एपिसोड के साथ। आज मेरे मेहमान हैं अली अब्बास, जिनको कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं है। इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पब्लिक फिगर हैं और मेरी खुशनसीबी है कि मेरे पॉडकास्ट में आए हैं। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? वालेकुम अच्छा, सलाम। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ आप सीरियस हो गई आप। पहले आप बड़ा कैजुअल बात कर रही थी। क्या है? I have to look good ना। नहीं, लोग गुड तो ठीक है, मुझे समझ नहीं आती जब कैमरा जैसे ऑन होता है तो लोग इतना सीरियस क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए कि आप बड़े लोग हैं, आप लोगों के लिए मामूली बातें हमने कभी कभी आना होता है। अली बताए आजकल क्या क्या हो रहा है? मैं एंजॉय कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ, किताबें वाह लिखता हूँ, वाह वाह, सेशंस डिलीवर करता हूँ, मीडिया पे जाता हूँ क्या बात है, और क्या मूवीज बात, देखता हूँ, क्या बात। सीजन देखता हूँ। एनिमल देखी? एनिमल देखी थी, डिसअपॉइंट की है मुझे वैसे एक्शन मूवीज नहीं ज्यादा पसंद नहीं है। ठीक मैं है, जरा वो मूवीज देखता हूँ जो ज्यादा जिसमें डेप्थ हो, कोई सही बात है, कोई मैसेज तो हो। ऑब्सेशन हो किसी बात का, ठीक है, कोई एक नुक्ते पे बात हुई हो, वो मुझे वैसी मूवी अच्छी लगती है। हाँ। आज हमारे लिए क्या लेके आए? अच्छा, मैंने बहुत सारी, जैसे आपने जिक्र किया था जब हम बैठे हुए थे कॉन्फ्रेंस रूम में, तो आपने कहा जी मैं बताऊंगी आप कहाँ पैदा हुए, क्या किया हो, किधर गए। मैंने कहा वो मैं ओ बड़ा बोरिंग है, बहुत बोरिंग है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ आइडियाज लेके आऊँ आपके पास। ठीक है, मेरे पास 10 आइडियाज ऐसे हैं जिस पे आप काम करके पैसा भी कमा सकते हैं और अपना नाम भी बना सकते हैं। देखिए, काम उसका मजा आता है जिसमें दोनों बातें हों, सही बात है, बिल्कुल पैसा भी ऐसे। बने और नाम भी बने। पैसा तो बहुत जरूरी है ना? बहुत जरूरी है। पैसा नाम ही जरूरी, बी को छोड़ के ही कर लें। पैसा ही जरूरी। बिग स्टेटमेंट। अली ये बड़ा हिट होना आपका। अच्छा। अली अब्बास ने कहा पैसा ही जरूरी है। अच्छा, मैं वन बाय वन साइमा आपके साथ आइडियाज शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि पूरी लाइफ की जो फिलॉसफी है ना, वो है हाउ टू कन्वर्ट स्ट्रेस इनटू प्लेजर। ग्रेट। तो उस पे मैं बहुत सारे काम करता रहता हूँ। जैसे मेरा एक आइडिया ये है कि एक ऐसा इदारा होना चाहिए जिसका मौजू हो आओ बात करें। अच्छा, उसमें ऐसा हो कि एक छोटा सा दरमियान में हॉल हो जिसमें टॉक्स हों और साइडों पे 6 रूम्स बने हो और रूम्स के बाहर टाइटल लिखा हो, जैसे लिखा हो हिस्ट्री एंड फिलोसफी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बिजनेस आइडियाज, वेरी गुड, मूवीज, आईटी से रिलेटेड आपका क्या टॉपिक है, उसके अलावा कि आप जिंदगी में जहाँ पे आपने ट्रैवल किया है उसके हवाले से ये 6 रूम बने हो। अच्छा, अब आपने देखा होगा जिंदगी में कभी आपको स्ट्रेस होता है, कभी एंजाइटी होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, आपके पास कोई शख्स नहीं होता बात करने के लिए। कभी नहीं होता, अक्सर होता है। तो ऐसा है कि जैसे वो रूम में कोई शख्स आए तो ऑलरेडी उसके लाइक माइंडेड लोग बैठे हों। जैसे अगर हिस्ट्री के कमरे में वो आया तो हिस्ट्री के लोग बैठे हों, वो 2-2 घंटे का सेशन हो और वो आपस में आइडियाज डिस्कस करें। ग्रेट। अच्छा, क्योंकि कथारसिस जैसा होगा ना, हम क्योंकि बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो मोबाइल वन वे ट्रैफिक, उसमें आपको मज़ा नहीं आता, आइडिया शेयर नहीं होता उसमें। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करूंगी। मज़ा आता है तो स्क्रॉलिंग हर वक्त होती रहती है ना। हाँ, ये आपका पॉइंट ठीक है, लेकिन वो मज़ा भी जो है ना, मज़ा आप कभी गौर करें तो उसका भी आता है, हेरोइन का भी मज़ा आता है, आइस का मज़ा आता है, शराब का मज़ा भी आता है। सही कह रहे हैं, एडिक्शन। लेकिन आपने ये देखना है कि जो मज़ा है उसका एंड प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्या आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो रही है उसमें, क्या आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, आपने इस बात को मेजर जरूर करना है साथ। ठीक है जी। अच्छा, तो ये आपको क्या लगता है कि लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठना कितना जरूरी है? मेरे ख्याल से आप खुश होते हैं उनके साथ बैठ के, आपको जब वो आइडियाज मिलते हैं और जब आप उनके साथ गुफ्तगू करते हैं, जैसे जिसने कोई सफर किया हो वो अपनी सफर की कहानियां सुनाएगा, जिसने फिलॉसफी सफरनामे हुसैन तारड़ साहब, जैसे हिस्ट्री की बात हो तो वो अपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव डिफरेंट लोग बताएंगे, जैसे कोई बिजनेस आइडियाज डिस्कस कर रहा है वो उसके बारे में लोग बात करेंगे। इसके 3 फायदे हैं, एक तो आपको बिजनेस आइडियाज आएंगे, नेटवर्किंग हो जाएगी, और दूसरा आपका जो 2 घंटे वहां पे अच्छे गुजरेंगे उसकी क्या ही बात है। अच्छा, मुझे पता है क्या लगता है, मैं हमेशा ये जिक्र करती हूँ कि जो हमारे आईटी के खासतौर पे जो बच्चे हैं वो इस कदर स्क्रीन टाइम उनका ज्यादा है लैपटॉप्स के आगे कि वो इतने इंट्रोवर्ट हो गए, उनको शौक ही नहीं है लोगों से मिलने का। और इतना भी ये चीज इतनी कॉमन हो गई है कि आप यकीन करें बच्चों को अपनी बात समझानी मुश्किल है। वो बेचारे इतने इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जैसे कोई रिश्तेदार घर आता है ना, सलाम लोग लेके वो फौरन अपने कमरे में चले जाते हैं। They don't have any content to talk। बिल्कुल। अगर ये रील से, ये चीजों से हमारे पास इतना कुछ अगर आ रहा है लेकिन वी आर नॉट एबल टू टॉक, इसका मतलब कहीं ना कहीं गैप है। अच्छा, एक तो ये हो गया कि आपको एक ऐसी स्पेस चाहिए। अच्छा, आप ये बताएं, आप ड्रामे देखते हैं?
नहीं ड्रामे देखती हो? अच्छा, मैं बड़े शौक से ड्रामे देखता हूँ। मैं नहीं देखती, पाकिस्तान मेरे पास टीवी देखने का टाइम ही नहीं। पाकिस्तान का इस वक्त ड्रामा पूरे जो एशिया में ना बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। अगर आप किसी भी ड्रामे को देखें, मैंने एक जो लास्ट ड्रामा देखा था ना वो था मेरे पास तुम हो। हाँ, वो तो मैंने तो सिनेमा में उसकी आखिरी किस्त हाय 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 लास्ट मैंने वो देखा, उसके बाद मैंने कोई नहीं देखा। अच्छा, आइडिया अब ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आपने टर्किश ड्रामा देखा, कोरियन ड्रामा आजकल देख रहे हैं लोग, पाकिस्तान के पास ना बहुत अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ ड्रामे के हवाले से। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो कंटेंट है वो 5 लैंग्वेजेस में डब हो। ओह, ग्रेट आइडिया। ठीक है जी, वेरी गुड। अच्छा, अब आप एक तो लकी हम ये हैं कि हमारी लैंग्वेज जो है ना वो 1.5 अरब लोग सुनते हैं दुनिया में, 8 अरब लोगों में से। बड़ी लैंग्वेज है हमारी, बिल्कुल 5वीं 6वीं बड़ी लैंग्वेज, कोई शक नहीं है इसमें। अच्छा, अब अगर हम इस ड्रामास को इंग्लिश में और फ्रेंच में, स्पेनिश में और चाइनीज में और अरेबिक में, अगर हम ये 5 लैंग्वेजेस में इसको डब करके लोगों तक पहुंचा दें तो हमारा ड्रामा और हमारा जो सकाफत है, कल्चर है, पूरी दुनिया तक वो पहुंच सकता है। और देखिए हमारा जो ये एक दो इंडस्ट्रीज ही हैं जो जिसमें बहुत हम फ्लरिश कर रहे हैं, हाँ, जिनमें एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी हमारी जी, है। बिल्कुल है। तो बात ये है कि अब आपको अगर इसमें एक यूनिक सेलिंग पॉइंट ये नजर आ रहा है कि इसमें आप देखें 5 लैंग्वेजेस आपने कही हैं, इससे ज्यादा भी हो सकती है। हाँ, पहले ये कर लें। लेकिन ये एक बात है, हाँ, तो आप देखें कि इसमें कितना कुछ है, कितना बड़ा गैप है ये कि जिसमें हम काम कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत पैसे भी आ सकते हैं। अच्छा, ऑलरेडी कंटेंट बना हुआ है, सिर्फ आपने डब करना है इसको। और अब ये देखें कि ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं, अब ये भी आसान है। ये भी आसान है, ये भी बहुत ये बड़ी अच्छी बात की आपने। आपको मैं बताऊं कि कजाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को ये कहा, फिल्म इंडस्ट्री को, कि आप अपनी कोई फिल्म्स जो हैं वो हमें कजाकिस्तान की जो लैंग्वेज है उसमें डब करके दें। तो अब हमारे लोग उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जो मूवीज थी उन्होंने वो उर्दू में डब करवाई और वो अब हमारे सिनेमाज में लगेंगी। बाय द वे, डबिंग जो है ना वो आने वाले वक्त का बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, बहुत बड़ा बिजनेस है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि मेरे दोस्त हैं हाफिज कासिम साहब, क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ पूरी दुनिया में, और वो मुझे कहते हैं यार तुम इतना कैसे ट्रैवल कर लेते हो, तुम इतना अफोर्ड कैसे करते हो। मैंने कहा यार मैं तो फ्री करता हूँ ट्रैवल, मुझे तो लोग सीरियसली ट्रैवलिंग के लिए तो पैसे ही बहुत चाहिए, आप कैसे फ्री करते हैं? वही लोग इनवाइट करते हैं। वाह क्या बात है, फ्री चला जाता। तो मुझे कहते हैं कि मैं भी आपके साथ जो है ना वो फ्री जाना चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा कि यार आप कोई ऐसी स्किल बताए ना जिसकी वजह से लोग आपको इनवाइट करें। आपको ऐसे क्यों कोई इनवाइट करेगा, पहले अपने अंदर कोई ऐसी चीज पैदा करें। सही बात। फिर तो वो मुझे कहते हैं मैं ना नाते पढ़ सकता हूँ। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी स्किल है, आपने इसको आप इसको क्यों समझते हैं कि ये कोई एक आम सी चीज है। तो वो कहते हैं कि मैंने कहा नाते पढ़ें आप और नातों के पैसे भी लें। अच्छा, उनके दिमाग में एक कन्फ्यूजन थी, वो समझते थे कि ये इसके पैसे लेना ना, बहुत शुक्रिया जी, इसके पैसे लेना शायद जायज़ नहीं है। मैंने कहा जी आप अभी फ़ोन करें अपने ही स्कॉलर को या जिनको आप मानते हैं मुफ्ती से, आप अभी फतवा लें। उन्होंने फ़ोन किया और उनको वो अप्रूवल मिल गई। लेकिन या उनकी बात ठीक है, ये बहुत लोग ये कहते हैं कि ये मतलब ये बुरी बात है, इसको पसंद नहीं किया जाता कि आप अपना एक नेकी का काम है और आप उसको उसके लिए, लेकिन वैसे इसमें कोई लॉजिक समझ नहीं आती। टीचिंग भी नेकी का काम है। बिल्कुल, कारी साहब पैसे लेते हैं, आप ये जो काम कर रहे हैं ये भी नेकी का काम है। कारी साहब पैसे लेते हैं, आप कुरान भी पढ़ाना भी जो है वो भी नेकी का। अगर हम इस तरह सोचना शुरू कर देंगे हम फिर कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, उनकी बहरहाल ग्रोथ जो है ना वो होनी शुरू, उन्होंने पैसे लेने शुरू कर दिए और उनकी ग्रोथ शुरू हो गई। बस बात ये है कि जब ऐसे लोग होंगे तो फिर मशवरे भी पैसों वाले मिलेंगे। नहीं, आसान करें ना जिंदगी, आसान करें। हमने बहुत सारे काम ऐसे अपने ऊपर लागू कर लिए हैं जो कि हमें मना किए नहीं गए हुए। बिल्कुल ऐसे हमें समझ लगता है कि हम, अच्छा इसलिए मैंने एक और मैं आपको बात देखा, मैं ये चाहता हूँ चौथी बात आपसे ये करने लगा हूँ, हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाने का कितना देखे ना एक मुश्किल तरीन काम होता है। बहुत मुश्किल। हमें पूछे जी, हम तो रहते हैं गवर्नमेंट के इदारों के साथ, हमें पता है, हमारी तो बिल्डिंग में है। आपके कोई इलेक्ट्रिकल का मसला हो जाए, कोई टेलीफोन का मसला, कोई गैस का मसला, और जो 56 डिपार्टमेंट्स हैं पाकिस्तान में। आपको एक, मैं सॉरी आपकी बात कर रही हूँ, आपको एक बात, तो जी जी, जो सरकारी मुलाजमीन है, सरकारी बड़े अफसर है ना, वो खुद बड़े डाउन टू अर्थ है। आप कभी आपको मिलने का इत्तेफाक हो, बहुत स्वीट लोग हैं, लेकिन जो उनके मैनेजर्स हैं, जो उनके पीएस हैं, उनका कोई नखरा है। उनके जो पीएन है, जो उनके टी बॉयज हैं, उनका कोई नखरा है। तो उनका तो जो वो गेट कीपर है वही नहीं मान। अच्छा, अब आइडिया ये है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो इन तमाम गवर्नमेंट ऑफिस के डील करे। ये मुझे थोड़ा समझाएं। अब आपको कोई मसला पड़ गया ना, आपका कोई मीटर का मसला है, आपको कोई फ्री गैस का मसला है, आपका कोई
प्रोटेक्टर एक कॉमन इश्यूज है ये पासपोर्ट का मसला, आईडी कार्ड का कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसे कोई आपने कोई चीजें चेंज करवानी है। देखिए आप जाते हैं, आप लाइनों में लगते हैं, आपका एक दिन पूरा वेस्ट हो जाता है, इरिटेशन भी होती है, आपको गर्मी में खड़ा भी होना पड़ता है, तो आपको क्या होता है कि आपको एक पूरा आपका दिन खराब हो जाता है, एक पेट्रोल भी लगता है आपका आने जाने का, और डिप्रेशन कितना डिप्रेशन हो जाता है, बहुत डिप्रेशन तो वर्ड ना कहें, नहीं, बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन इज द राइट वर्ड। हाँ बिल्कुल, फ्रस्ट्रेशन भी और स्ट्रेस भी हो जाता है। अच्छा, क्योंकि आपको बंदा वो डील नहीं सही कर रहा होता जो वहाँ बैठा हुआ है, फिर आपको वो कहेगा कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स कम हैं, ये लेके आए। मैंने एक फॉरेन ऑफिस से एक चीज टेस्ट करवानी थी, मेरे 4 दिन लग गए उसमें। हालांकि अगर कोई 10,000 रुपये मुझसे लेता तो मैं उसको बड़ी खुशी से 10,000 रुपया देता और कहता यार ये मेरा काम करवा दें। तो एक ऐसा ऑफिस होना चाहिए जो फैसिलिटेटर ऑफिस हो, वो अपने चार्जेस लें, 10,000 रुपया लें, 15,000 रुपया लें। इस पे तो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं। नहीं, इसमें कोई ऐसी अभी तक ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन वो अंडर द टेबल बहुत कुछ हो रहा है। अंडर टेबल का प्रॉब्लम क्या है? उसका प्रॉब्लम ये है कि आपको पता नहीं चलता मैंने किससे डील करना है, किससे बात करनी है मैंने। अभी पिछले दिनों परसों ही मेरे एक दोस्त का भांजा वो जा रहा था लंदन, प्रोटेक्टर नहीं करवाया हुआ था उसने। ठीक है, प्रोटेक्टर उनको एक एट द 11th आवर पता चला प्रोटेक्टर करा। वो मैंने इतनी मुश्किल से, मेरा ना आप समझ लें 6 घंटे लगे मेरे इस काम करवाने को। कम से कम मैंने 40 कॉल्स की हैं मुख्तलिफ जगहों पे, फिर जाके काम हुआ। तो एक ऐसा इदारा होना चाहिए विच इज ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक। वो अपने चार्जेस ले, पीपल आर रेडी टू पे, उनको कोई मसला नहीं है। अगर आप उनको ऑन डोर सर्विसेज दे रहे हैं, पीपल आर रेडी टू पे। अच्छा जी, अब बात करते हैं अपने सिस्टम जो है एजुकेशन की। जो आपने भी जो भी कुछ पढ़ा होगा लाइफ में, ये 5वां की आइडिया, आपने लाइफ में जो भी पढ़ा होगा, जो भी किताबें पढ़ी होंगी आपने, वो आपने इंटरनेशनल ऑथर्स की पढ़ी होंगी। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी में तकरीबन, बड़ी यूनिवर्सिटी में 100 के करीब डिसिप्लिन पढ़ाए जाते हैं। उस 100 के करीब डिसिप्लिन में तकरीबन हर कोर्स में तकरीबन 30 के किताबें, 30 के करीब किताबें होती, ये तकरीबन 3000 किताबें बन गई। अच्छा, हम सारी किताबें इंटरनेशनल ऑथर्स की लेते हैं, हमारा बहुत सारा रेवेन्यू बाहर चला जाता है। किताबें बाहर से आ रही है ना, वेरी थॉट प्रोवोकिंग। इसीलिए हमारा प्रोफेसर गरीब है बेचारा। आपने किसी प्रोफेसर को देखा है जिंदगी में कि उसके बड़े घर हों, उसकी बड़ी गाड़ियां हों, उसने लेविश लाइफ गुजार रहा हो? वो सिर्फ 4-5 लाख रुपए तक मैक्सिमम उसकी इनकम जाती है। और वो बड़े अपने आप को उसमें ही हम बड़ा कहते हैं कि ये प्रोफेसर साहब की अच्छी जिंदगी गुजरी है, जो 4 to 5 lakhs पर मंथ अर्न कर रहे हैं। तो बाहर जब जो प्रोफेसर होते हैं, जो रिसर्चर्स लिखते हैं, जो किताबें लिखते हैं, वो मिलियंस बनाते हैं। अच्छा, हम क्यों उनका कंटेंट पढ़ा रहे हैं? मुझे इस बात की मुझे भी ये चीज तो मैं भी आपको सेकंड करूंगी। ये तो मुझे खुद समझ, आप इंटरनेशनल कंटेंट भी डालें, आप लोकल कंटेंट भी डालें, अपना तो बढ़ाएं आप, बिल्कुल दोनों मिक्स करके। अच्छा, आप देखिए पाकिस्तान में तकरीबन 200 यूनिवर्सिटीज हैं और तकरीबन 3000 ही के करीब जो है वो किताबें पढ़ाई जा रही हैं। अगर एक यूनिवर्सिटी सिर्फ एक किताब 1 साल में प्रोड्यूस कर ले और वो पूरे पाकिस्तान में वो किताबें पहुंच जाएं अगर, तो आप गौर करें जिसने लिखी है उसको भी पैसा मिलेगा, हमारा जो रेमिटेंस बाहर जा रहा है वो भी सेफ होगा, और यूनिवर्सिटी का भी नाम होगा कि आपने कोई टेंजिबल प्रोडक्ट आपने अचीव किया है। बिल्कुल, कोई कंस्ट्रक्टिव काम तो करें। आप इंटरनेशनल, आपको इंडियन ऑथर मिलेगा, आपको यूरोपियन ऑथर मिलेगा, आपको अमेरिकन ऑथर मिलेगा, ब्रिटिश ऑथर मिलेगा, आपको पाकिस्तान का आपको ऑथर ही नहीं मिलता। अच्छा, इसी से रिलेटेड जो हमारा 6th आइडिया है, आपने बहुत सारे एड्स ऐसे देखे होंगे कि स्कॉलरशिप आप लें और बाहर चले जाएं पढ़ने के लिए। बिल्कुल, देखें आप। अच्छा, आम सी बात है। अब मैं आपको दुख की बात बताने लगा हूं। इसमें पाकिस्तान को जितने भी स्कॉलरशिप मिलते हैं ना, पूरी दुनिया जितने स्कॉलरशिप पाकिस्तान को देती है, उसमें से 60% वेस्ट हो जाती है। वो कैसे? लोग अप्लाई नहीं करते। ओह, हाउ सैड। आप देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, और फिर हम लोग कहते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आती ही नहीं है। हाँ, अब देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम मिस कर रहे हैं। अच्छा, स्कॉलरशिप का मतलब ये है कि आपकी 100% फीस माफ, आपके रिहाइश के पैसे आपको मिलेंगे, और आपके लिए एक ये फख्र की बात है कि आप स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। यस, लेकिन क्या है, हम लोग अप्लाई नहीं करते। अब अप्लाई क्यों नहीं करते? उसका प्रोसेस थोड़ा लेंथी है, मुख्तलिफ आपको टैप करना पड़ता है, हिम्मत नहीं करते। अच्छा, अब एक ऐसा ब्रिज ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि स्टूडेंट्स को और यूनिवर्सिटीज को लाइन अप करवा दे। बेशक वो अपना 1 मिलियन रख ले चार्ज, जाहिर है, लेकिन वो लोगों को स्कॉलरशिप्स करवा के दे। क्योंकि हम ना थोड़ा सा ना, मैं खुद भी ज़ाती तौर पर, मैंने अभी भी मैं एक कनाडा का फॉर्म फिल कर रहा हूँ अपना वीज़े का, तो मुझसे फॉर्म नहीं फिल होते। फॉर्म फिल करना लेंथी है और बोरिंग बहुत है। अच्छा, बोरिंग है और ट्रिकी कर देते हैं। अच्छा, फिर जब वो एंड पे आके कहते हैं ना आपका वो एरर आ गया, दोबारा फिल करें, उस पे जो इंसान का जो पारा हाई होता है। अच्छा,
अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो स्कॉलरशिप्स को डील करे सिर्फ। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ, मेरा छोटा सा बिजनेस भी है, तो हम लोगों को हमेशा वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर ग्रांट्स एंड लोन्स एंड दिस एंड दैट। तो यूएस एड के जो फॉर्म्स है ना, वो भी इसी तरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड लंबे होते हैं, ठीक है, बहुत लंबे होते हैं। तो उसके लिए आप यकीन करें कि इंडिविजुअल लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। वो कोई 50,000 रुपए दे उनको, 1 लाख रुपए दें, वो आपका फॉर्म फिल कर देंगे। और जब आपका फॉर्म सही फिल हुआ होता है, फिर आपके चांसेस ज्यादा होते हैं कि आप उस मौके से फायदा उठा सकते हैं। जी ऐसे ही है ना, जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे आप उतनी अपॉर्चुनिटी और लेकिन प्रोबेबिलिटी अगर बढ़ जाएगी आपकी। एक ऑर्गेनाइजेशन बनी होगी तो ये जो इंडिविजुअल जगह जगह बैठ के लोग बेचारे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आ जाएंगे। और ये बिजनेस का बहुत जबरदस्त आइडिया है जी, बहुत जबरदस्त आइडिया। और इसमें तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरा ख्याल है कोई ये रिमोटली भी हो सकता है, रिमोटली ही हो सकता है, इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए आप अपने घर बैठे और अपनी सर्विसेज बेचें। आपको सिर्फ लैपटॉप चाहिए आपको, और आपने उनका डाटा ले लें, आप उन जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ या पीएचडी करना चाहते हैं और पूरी दुनिया में ढूंढें कहाँ पे उनको आप, लेकिन आप वन विंडो ऑपरेशन दें, उनको कहें 1 मिलियन में आपसे लूंगा या लूंगी, आपका सारा काम मैं करके दूंगा। बिल्कुल ठीक है, आपको सारे पेपर वर्क, हम ना पेपर वर्क में कमजोर हैं, बहुत कमजोर है, कोई शक नहीं। राइटिंग स्किल्स हमारी जरा वीक है। हाँ है भाई, मानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कोई ऐसा शख्स हो जो ये काम करे, आप यकीन करें मैं भी 1 मिलियन मुझे कुछ नहीं, 1 मिलियन में आजकल कुछ भी नहीं है 1 मिलियन। 10 लाख में अगर आपको 2-3 करोड़ की स्कॉलरशिप मिल जाती है, अगर क्या बुरा, तो क्या कौन नहीं देगा, मुझे बताएं, सब देंगे। अच्छा, वैसे ही आजकल बहुत जुनून है बाहर जाने का लोगों को। अच्छा, अब एक ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो स्कॉलरशिप्स को ब्रिज बने बिटवीन द यूनिवर्सिटीज एंड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। अच्छा, 6th आइडिया ये है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त बहुत कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, मजहब के हवाले से भी हो रहा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, ये आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप है और जो आईटी से रिलेटेड है। अच्छा, अब इसमें एक सिर्फ मसला ये है कि हमारा कंटेंट पाकिस्तान में घूमता जा रहा है, अच्छा, बिकॉज ऑफ द उर्दू लैंग्वेज। अच्छा, ये भी 5 लैंग्वेजेस में ना, इनको भी कन्वर्ट करके अपना जो कंटेंट है, कंटेंट तो बन गया है ना, बन गया। देखिए, कंटेंट को बनाना मुश्किल काम होता है, उस पर मेहनत ज्यादा होती है, उसको लैंग्वेज को ट्रांसफर करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, वॉइस ओवर्स का जमाना है, वॉइस ओवर आ जाती हैं। अच्छा, अब जो शख्स इस पे काम करेगा, आप बड़े रिलीजियस स्कॉलर्स ले लें, बड़े जो इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं पाकिस्तान के, उनको उठा लें, जितना भी कंटेंट है जो ज्यादा वायरल कंटेंट है उसको लें, उसको लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके उनके मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक चैनल्स और इंस्टाग्राम प्रमोट करें और उस पे अपने चैनल्स बनाने शुरू कर दें, ताकि हमारा कंटेंट एक तो दुनिया के पास जाएगा और दूसरा हमें एक नई चीज मिल जाएगी जिसमें हम प्रमोट कर सकेंगे। अच्छा, यानी कि मुझे खुशी होती है इस बात की कि हमारा जो चीज है ना वो गोरा पड़े, गोरा सुने। देखें, आपसे बात करते हुए ना मुझे एहसास हो रहा है बाइश ऐसा कि आपने बहुत ट्रैवलिंग की है आपका बहुत ज्यादा फोकस लैंग्वेजेस पे है और ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत कम लोग मुझे अभी तक मेरी जिंदगी में ऐसे मिले हैं कि जो इस चीज को एंडोर्स करते हैं कि हमें बाकी लैंग्वेजेस में भी काम करना चाहिए। वरना मोस्टली तो यही होता है कि नहीं, अब तो ट्रांसलेशन का जमाना है, अब तो ट्रांसलेशन का जमाना है, अपनी लैंग्वेज में करके तो इजी करके अपनी लाइफ को इजी करो। लेकिन ये मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा कि आप पूरी दुनिया को पिच कर सकते हैं लैंग्वेज के थ्रू। हम तो सुन रहे हैं लोगों को, बिल्कुल सही बात है, हमारा भी तो कोई पढ़े कंटेंट। अच्छा, अब देखें, अब पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी जो कंपनीज हैं जो गेमिंग्स और ये चीजें डिजाइन कर रही हैं, हमारी कंपनी भी कर रही है, वी आर फ्रॉम ओजी, हम लोग भी कर रहे हैं। गैप है ना, आप पाकिस्तान का कार्टून क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे? पाकिस्तान में कार्टून प्रोड्यूस करें और आपका कार्टून दुनिया को दिखाएं। नाइस आइडिया ये, लेकिन थोड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट वाली बात है, लेकिन जो करना चाहें, देखिए मैंने वो बात नहीं यहाँ पे मैं कर रहा, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। अच्छा, चले आपको सस्ता काम बता देता हूँ, इसमें एक और आइडिया ले लें जो कि हम इसको 8वां आइडिया कह रहे थे। आपने पोइम्स देखी, बच्चों की जो पोइम्स हैं वो बहुत सारी, एक देखें, मैंने पिछले दिनों एक पोइम थी, उसको मैंने उसके व्यूज देखे, मैं हैरान हो गया कि उसके एक मेरे ख्याल से 1.5 से 2 मिनट का वो क्लिप था और वो मिलियंस कमा चुका है। क्या बात। उसमें उन्होंने बस हल्की सी उसने उसको सिंग किया है बच्ची ने कि तितली उड़ी उड़ ना सकी और मैं बस में बैठी मुझे सीट ना मिली, तो ये क्यूट। हाँ, बस में बैठी मुझे सीट ना मिली, तितली थी ना वो, तितली उड़ी उड़ ना सकी, बंदर ने कहा आजा मेरे पास, ओए क्यूट। तितली बोली हट बदमाश मेरा घर है पास। देखिए, अच्छा लग रहा है ना आपको सुन के? अच्छा लग रहा है, अजीब कंटेंट नहीं है थोड़ा वियर्ड है ना। तो वो कहती है आजा मेरे पास। अच्छा, अब वो कहती है कि मैं जहाज में गई मुझे सीट ना मिली। अच्छा, ये 1.5-2 मिनट का है सिर्फ, ठीक है। ठीक है।
लेकिन आप देखें उसके कितने व्यूज आए, व्यूज देखें और पैसा उसने कितना कमाया। आपको याद हो गया ये देखें कि यानी कि कंटेंट ऐसा हो जो दिमाग में बैठ जाए। मेरी छोटी बेटी सुनती है ना तो वो मुझे देखे मुझे। अच्छा जी, अब आखिरी जो आइडिया है वो मेरे दिल के बड़े करीब है, वो मैं आपको बताऊं कि मैं ये आइडिया है कि पाकिस्तान में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, कोई भी सक्सेसफुल लोग जिनसे इंस्पायर हैं, उनकी किताबें लिखें। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया से बाहर जो भी कोई थोड़ा सा भी सक्सेसफुल होता है वो अपनी किताब लिख देता है। अच्छा, किताब लिखता है, इस पे वैसे ही लोग काम कर रहे हैं। मुझे बताएं कौन सी बिजनेसमैन की आपने जिंदगी में कौन सी किताब पढ़ी है पाकिस्तान में? मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि लोग बताएं किसकी है? चलें अब मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो इतना फेमस नहीं होगा ना, ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा, ज्यादा लोगों को है नहीं। पाकिस्तान में 5 किताबें सिर्फ ऐसी हैं जो कि बिजनेसमैन की मैंने देखी है। एक वो हाशवानी साहब की है, एक बाबर अली साहब की। ठीक है, हाशवानी साहब की तो काफी मशहूर हुई थी वैसे। हाँ ठीक है, और एक तीसरी किताब सितारा टेक्सटाइल के जो ऑनर थे पहले, उनकी है। चौथी किताब सलीम गौरी साहब की है, और 5वीं भी सलीम गौरी साहब की। सलीम गौरी साहब की 2 किताबें आ गई। अच्छा, ठीक है, वो दोनों किताबें मैंने लिखी हैं। ठीक है। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान का जो कंटेंट है ना, सक्सेसफुल स्टोरीज, ये इस पे किताबें लिखें लोग। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि लोगों के पास, बिल्कुल ठीक बात, लोगों के पास जब किताब, देखिए हमने जिंदगी में KFC पढ़ना है क्या, हमने वॉलमार्ट ही पढ़ना है क्या, हमने मैकडोनल्ड ही पढ़ना है हमने जिंदगी में क्या, हम सलीम गौरी क्यों ना पढ़े, हमने क्या उनको ही पढ़ना है? अपने क्यों नहीं लोगों को हम पढ़ते और प्रमोट करते? आप देखें टाटा बिरला है जो इंडिया के, वो प्राइम मिनिस्टर उसके हाथों में पकड़ के जो है ना वो लेके जा रहा होता है उसको हर जगह पे। बिल्कुल ऐसे ही, और वो उनको प्रमोट कर रहे होते हैं, वो कम्युनिटी के साथ इन कर रहे होते हैं। अंबानी साहब को देखिए ना, अंबानी को कहाँ उसको इनवाइट कर रहे होते हैं वो। आपको कोई अगर फिल्म फेयर अवार्ड हो रहा है तो उनको पोर्ट्रे कर रहे हैं, कहीं बहुत बड़ा कोई इवेंट हो रहा है तो उनको वो कर रहे हैं, ये हमारा, उनके सारे सेलिब्रिटीज उनको कितना एंडोर्स करते हैं। इसी तरह होता है ना। अच्छा, फिर बिजनेस को, आप बिजनेसमैन को अगर आप इज्जत देंगे ना, ये वर्ड को इज्जत देना, इसको चेंज करें इस जुमले को, बिजनेसमैन को इज्जत बिजनेसमैन को इज्जत दें। सही बात है भाई, ये हमारी इकोनॉमी के पिलर्स हैं। मेरी एक और मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हवाले से ये मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई सुन रहा है तो। अब ये कहते हैं कि जी आपके पास अभी जॉब्स नहीं है, आप बिजनेस बढ़ाएं। अच्छा, ये कौन कहता है? ये गवर्नमेंट हमारी ये कह रही है ना। वैसे कान पक गए हमारे, वो कहते हैं जी एंटरप्रेन्योरशिप पैदा करें। और अब आजकल ये नई टर्म इनको मिल गई भी है पिछले 10 साल से। एंटरप्रेन्योर्स बन जाए भाई, आपको कुछ पता नहीं है आपने एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या करना है, आपने उनको फैसिलिटेट किया कुछ? अच्छा, आपने उनके लिए क्या किया? वो अगला स्टेप है, फैसिलिटेट करना। वो तो बात की बात है। पहला स्टेप ये कि आप जो पहले बिजनेसमैन है उनको रिकॉग्नाइज करें। बिल्कुल। देखें, जब कोई शहीद होता है ना, तो शहादत जब लेके शख्स आता है तो उसको एक प्रोटोकॉल से दफनाया जाता है। उसमें ना 100 शहीद और पैदा हो जाते हैं। सही बात है, क्योंकि उनको जब फील होता है कि इतनी रिस्पेक्ट मिलती है हमारी फैमिली को, हमें हमारी तदफीन ऐसे हो रही है, ग्लोरीफाई करते हैं ना चीजों को। नए बच्चों के लिए आप आइडियल्स तो बनाएं, आइडियल्स तो पैदा करें। अब आप देखें पाकिस्तान में कितनी ऐसी आपने रोड्स देखी हैं जो किसी बिजनेसमैन के नाम पे, कुछ भी नहीं कभी देखा आपने? कभी भी नहीं। कोई स्कूल किसी बिजनेसमैन के नाम पे है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई पार्क देखा आपने किसी बिजनेसमैन के नाम पे? कोई नहीं है। आपने देखे हिस्ट्री के लोगों के नामों पे है, जो फौजियों के, शहीदों के हाँ, वो भी होना चाहिए, लेकिन आप इसको 50-50% कर दें। अच्छा, 10वां आइडिया जो है वो, सब 9 आइडिया जो मैंने पहले बताए हैं, वो 10वां आइडिया आप समझ लें कि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी लाइफ में जब भी आपको कोई आइडिया मिले, नजर आए, उस पर फौरन इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दें। डिले ना करें, उस पर इम्प्लीमेंट करें। और एक एनर्जी आती है इंसान में, जब आइडिया आता है ना तो एनर्जी आती है, तो विद इन 24 आवर्स उसको राइटअप उसका करना शुरू कर दें, वैसे लोगों से मिलना शुरू कर दें और उस कम्युनिटी में इन हो जाए, तो आपका आइडिया मैच्योर होता जाएगा। जैसे हमारे ही मुल्क में देखें, पाक व्हील्स बना, रोजी.pk बना, द्रास.pk बना। आप गैप ढूंढते रहें, क्या क्या सोसाइटीज में गैप हैं, उनको फिल करना शुरू कर दें, अपने जो भी आपको समझता है, जो भी आपकी फील्ड है उसके हवाले से तो आप इंशाल्लाह डेवलप करते जाएंगे। अच्छा, जब अभी हम बैक स्टेज पे बात कर रहे थे तो आपने कहा कि ये जो आइडियाज हैं इनमें से एक तो आपने उसी वक्त, मुझे पता नहीं कि 10 में से आपको कौन सा पसंद आया और मेरे उसी वक्त मेरे ब्रेन में ना, बस मेरे दिमाग में स्टोरीज चलना शुरू हो गई थी। अच्छा, अगर मैं इस पे काम करूँ तो ये हो, इस पे काम। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, एक्सीलेंट आइडियाज। अब इस पे आइडिया जिसको जो पसंद आता है
वो काम करे। और इसमें अगर क्योंकि मैंने ना इन पे थोड़ी थोड़ी वर्किंग की हुई है, अगर कोई मुझसे अगर मुशावरत करना चाहे तो मैं एडवाइस कर सकता हूँ उनको। जबरदस्त। क्योंकि मैं खुद इन्वॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग और मेरे काम में मेरी मसरूफियत होती है, लेकिन मैं एडवाइस जरूर कर सकता हूँ। चले अली, बहुत शुक्रिया आपके आने का। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आगे बढ़ो पाकिस्तान की नई एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।